आपका नाम और मेरा नाम मैमूना है, मैमूना मुल्ला, और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति दिल्ली की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, देखा जाए तो आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि जो कृषि कानून बिल है वो वापस ले लिए गए। किस बात से, कहाँ तक आप सहमत हैं? इसमें सहमत होने का क्या है? उन्होंने एक ऐलान किया है, ऐलान एक कदम है और हम उस कदम का स्वागत करते हैं, लेकिन ऐलान तो वो 7 सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने चुनाव से पहले 2014 के ऐलान किया था फसल का 1.5 गुना दाम दूंगा, वो अभी भी दूंगा पे ही है, अभी दिया नहीं है। 7 साल हो गए हैं। तो ऐलान ही रहता है जब तक उसको कानूनी जामा ना पहनाया जाए। इसी तरह जो उन्होंने कहा है कि 3 कृषि कानून वापस लेंगे, वो ऐलान ही रहेगा जब तक कि वो संसद में उसको ले जाकर रद्द ना करें और पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी ना करें। और हाँ, किसानों का आंदोलन किस रूप में करेंगे वो जाने, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए, बिजली संशोधन बिल को वापस करवाने के लिए, और ये मोदी सरकार की जो देश बेचने की नीति है कि हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट्स को वो धीरे धीरे करके सबको किस तरह से उन्होंने बिकाऊ घोषित कर दिया है, वो जन आंदोलन जो है, हमारा आंदोलन, वो भी जारी रहेगा। क्योंकि ये किसान आंदोलन जो 1 साल से, बल्कि 1 साल से ज़्यादा से भी चल रहा है, वो सिर्फ किसान आंदोलन नहीं रहा था, बल्कि वो मजदूर और महिला और जनता का आंदोलन बन चुका था। और जनता जो है सिर्फ कृषि कानूनों के लिए नहीं, बल्कि मोदी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रही थी, देश को बेचने की नीति के खिलाफ लड़ रही थी, मजदूरों के खिलाफ जो कानून बने हैं उनको रद्द करवाने के लिए लड़ रही थी, जो नई शिक्षा नीति बनी है जिससे गरीब लोगों की पढ़ाई रुक ही जाएगी, उसके खिलाफ लड़ रही थी, जो कोरोना में आपने देखा हमारे स्वास्थ्य सिस्टम का क्या हाल था, स्वास्थ्य सिस्टम बेहतर करवाने के लिए लड़ रही थी, वो लड़ाई जारी रहेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई जारी रहेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं हम आंदोलन करते हैं तो जीतते हैं। हमने आंदोलन किया, ये 1 साल किसान, महिला, पुरुष, बच्चा सब मिलके लड़े, आज उनको ये फल मिला है। आंदोलन जारी रहेगा, संघर्ष हम करेंगे, हमें यकीन है हम जीतेंगे। जिस तरीके से देखा जाए मैम, 5 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, और ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसके अलावा गृह मंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कहीं ये चुनावी स्टंट तो नहीं, मंचों से घोषणा करने के लिए, वोटों को लुभाने के लिए? अब देखिए, ये तो अब संसद सत्र शुरू तो होने दीजिए, तब पता चलेगा ये चुनावी स्टंट था या क्या था। वैसे देखिए, चुनावी स्टंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सवाल यह है, हमारा आंदोलन, उसकी तीव्रता और उसकी ताकत, उसने मोदी को मजबूर किया, और उसी ताकत ने मोदी को ये बताया कि इन हालात में आप जीत नहीं पाएंगे। हमारे आंदोलन की ताकत थी जिसने बताया कि अगर किसानों पे और जनता पे ये जुल्म हुआ तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए चुनावों को भी मद्देनजर रखते हुए और जनता की ताकत के आगे उनके घुटने उनको टेकना ही पड़ा। मैडम, जिस तरीके से संसद चल रहा था, पहले 4 दिन पहले इन्होंने संसद को बंद कर दिया, क्या लगता है कि अब जो संसद आ रहा है इसमें संसद चलेगा, शीतकालीन संसद चलेगा? अब देखिए ना, चले तो सही, आए तो सही, आए तो सही, तब देख लेंगे कि क्या चल रहा है, क्या चलेगा, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या ऐलान रहेगा और क्या वादा पूरा होगा, ये तो हम तभी देखेंगे। मैडम, भरोसा क्यों नहीं किया जा रहा है? वो तो भरोसा इसलिए, आप तो खुद जानते हैं, आप तो रिपोर्ट करते आ रहे हैं, 7 साल हो गए। भरोसा, उन्होंने बहुत सारी चीजों का ऐलान किया, जब लोगों ने बोला तो उन्हीं के अपने मंत्री ने कह दिया कि भाई चुनाव में तो ऐसे जुमले बोले ही जाते हैं। तो अब आप बताइए, जब वो खुद कह रहे हैं कि हम जुमले बोलते हैं तो उनकी बातों का विश्वास कैसे करेंगे?
जब करेंगे कुछ तभी विश्वास करेंगे। मैडम 2014 में उन्होंने बोले थे, लेकिन 2019 में तो विश्वास करा ना आप लोगों ने? कहाँ किया विश्वास? नहीं, फिर सरकार कैसे बनी जब आप लोगों ने? सरकार, जनता ने विश्वास किया। आज हम जनता को यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, जहां 5 राज्यों में चुनाव है, हम कह रहे हैं हमारा मिशन है बीजेपी को हराओ। ये हमारा मिशन है। ठीक है।